Now we'll proceed with Dr. Biswaroop Roy Chaudhary, who is a world-renowned diabetes educator, nutritionist expert. He is also known as Memory Man. काफ़ी sharp memory है इनकी. He has penned more than 25 books, including many controversial texts such as Last Days of Diabetes, Heart Mafia, How to Return Alive from Hospital, and many more. His book Diabetes Free World is published in 71 languages, which itself is a world record of a book translated in the most languages. He has contributed a lot in COVID-19 pandemic period. He also promotes Indian alternative healing system, particularly diet and lifestyle. And thank you so much that he is also associated with Ayushman Bharat. So let me welcome Dr. Biswaroop Roy Chaudhary. थैंक यू एंड धन्यवाद डॉक्टर विपिन जी, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया आज के इस आयुष कॉन्फ्रेंस में, दैट इज़ नेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस, दैट इज़ द 13th वन, 13वां। सीधे मुद्दे पे आते हैं। आप में से कुछ लोगों से मेरी मुलाकात अभी नीचे हुई थी और आप सब ने अपनी अपनी दिक्कतें बताई। आप में से कुछ लोग अपने रिपोर्ट भी लेके आए, वो भी आपने दिखाने की कोशिश की। हालांकि मैंने रिपोर्ट देखा नहीं, उसका कारण है वो मैं बताऊंगा। मैं भी कुछ लेके आया हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं, नहीं भी देख पा रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ पे एक फ़िश टैंक रखा हुआ है, मछली का टैंक जैसा होता है कई लोगों के घर पे। और ये जो मछलियाँ, ये मैं देखता हूँ कि बार बार बीमार पड़ जाती हैं। किसी ने बोला इसका टेम्परेचर कम कर दो कमरे का जहाँ पे ये रखते हो, किसी ने बोला थोड़ा धूप दिखा दो, किसी ने बोला दिन में 2 बार खाना दो, खाने की गोलियाँ होती हैं इसकी स्पेशल। वो सब भी दे के मैंने ट्राई किया, लेकिन फिर भी जितनी आयु इन मछली की होनी चाहिए समहाउ उतनी आयु नहीं, उसकी आधी आयु भी नहीं, उससे पहले मर जाते हैं ये मछली। अब अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी ऐसी दवाई है जिससे मछलियों को मैं बचा सकूं, जितनी इनकी लाइफ स्पैन है उतनी कर सकूं, आप सिर्फ एक ही सलाह देंगे, मुझे पता है, कि मछलियों को लेके वहीं छोड़ दो जहाँ से मछली आप लेके आए हो। जिस तालाब से, जिस समुंदर से, जिस नदी से आप लेके आए वहीं छोड़ दो। आपको ये डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या खाएगा, कब खाएगा, कितनी लाइट चाहिए, कितनी इसको ठंड चाहिए, गर्मी चाहिए, वो आपको ज़रूरत नहीं है पता लगाने की। आप सिंपली जहाँ पे ये, इसको साइड में करना पड़ेगा, जहाँ से ये आया है वहीं छोड़ देंगे। अगर वो नेचुरल हैबिटाट में जाएगा, जहाँ पे वो रहता है, जहाँ के पे रहने के लिए वो बना है, तो ये अपने आप ही अपने आप को ठीक कर लेगा। जो बात हमें मछली के लिए ऑलरेडी पता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर इसको वहीं छोड़ दूंगा तो मेरा जो पर्पस है वो हल नहीं हो पा रहा। मेरा पर्पस क्या है कि यहाँ रहते हुए कैसे ठीक हो, यानी कि मेरे गुलामी में कैसे ठीक हो, मेरे कंट्रोल में रहते हुए कैसे ठीक रहें। वो कभी हो नहीं सकता। गुलामी में हम किसी को हेल्दी नहीं रख सकते। सेम वही है, बहुत क्लियर बात। अभी से नीचे 12 बजे हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, यहीं नीचे आप में से कुछ लोग थे यहाँ नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने 3 ही बात रखी। पहला 3 चैलेंज रखे एलोपैथिक डॉक्टर्स को। अगर आप मेरे फेसबुक में जाएंगे तो कल हमने ये 3 चैलेंज दिया था। पहला चैलेंज, कोई भी एक ऐसी एलोपैथिक दवाई बताइए, कोई भी ऐसी एलोपैथिक दवाई जिससे कोई भी एक बीमारी पूरा छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत भी ठीक हो जाता हो, 1% ठीक होता हो, आधा प्रतिशत ठीक होता हो, थोड़ा बहुत भी ठीक हो जाता हो, ऐसी कोई एक एलोपैथिक दवाई बताइए। अगर कोई ऐसा बता देगा डॉक्टर, तो मैं उनको 10 लाख रुपए दे दूंगा। और ये चैलेंज अभी भी है, आज कल परसों, जब मर्जी एक दवाई का नाम बताओ, सिद्ध कर दो कि इससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत ठीक हो जाती हो, थोड़ी बहुत। ये चैलेंज आज की बात नहीं है, ये चैलेंज काफ़ी समय से कर रहा हूँ। साइंटिफिक प्रोग्राम में ये चैलेंज से ही शुरू करता हूँ। अभी तक तो कोई डॉक्टर आके आया नहीं 10 लाख रुपए लेने या बताने या एटलीस्ट कन्फ्रंट करने कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, ऐसा नहीं आया है। दूसरा चैलेंज ये कि पेट स्कैन, बायोप्सी, मेमोग्राम, आप में से भी कुछ लोग इसकी बात कर रहे थे जो नीचे मुझे मिले। पेट स्कैन, मेमोग्राम, बायोप्सी से क्या कैंसर डिटेक्ट होता है, डायग्नोस होता है, या फिर कैंसर बनता है? सच्चाई ये है कि उससे कैंसर डिटेक्ट नहीं होता, डायग्नोस नहीं होता, कैंसर बनता है, उसी कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। जब भी आप मेमोग्राम कराएंगे तो आप कैंसर पैदा कर रहे हैं, पेट स्कैन कराएंगे कैंसर पैदा कर रहे हैं, बायोप्सी कराएंगे कैंसर पैदा कर रहे हैं। अगर मैं अपना बायोप्सी कराऊँ 4-5 बार तो मैं कैंसर पेशेंट श्योरली बन जाऊँगा, ट्रू कैंसर पेशेंट। अगर मेरी बात कोई झूठी साबित कर दे, जो मैंने अभी बताया, ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर्स जो ये प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उनको भी मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, 20 लाख हो गए। एक आखिरी बात
कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से क्या कैंसर के पेशेंट को किसी तरह का लाभ मिलता है? ठीक होने की बात छोड़िए, ठीक तो होता ही नहीं है, वो सभी बोलते हैं। कंट्रोल होता हो, कोई आराम मिलता हो, कोई फायदा होता हो किसी भी तरह का, इन कंपैरिजन टू वही वाला पेशेंट अगर कुछ ना कराए तो। दो पेशेंट हैं, दोनों एक ही जितने बीमार है, कैंसर के पेशेंट हैं। एक ने कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी करा ली, दूसरे ने कुछ भी नहीं कराया। ये देखा गया है थ्रू रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एक्सेट्रा कि जो कुछ नहीं कराता है उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने डॉक्टर के बोलने पे कुछ ना कुछ इस तरह का कराया है। तो ये जो मैंने बात बताई, अगर ये कोई गलत साबित कर दे उसको भी 10 लाख रुपए दे दूंगा। टोटल हो गए 30 लाख रुपए। आप गौर करेंगे, ये अभी लाइव चल रहा है, ये लाइव चल रहा है, कई सारे चैनल में इस वक्त भी चल रहा है, सुबह भी 12 बजे चल रहा था। कोई नहीं आने वाला सामने, आने ही नहीं वाला, क्योंकि ये बात सत्य है। आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं एलोपैथिक दवाइयाँ, याद रखिए वो दवाइयाँ सिर्फ इस मछली के टंकी की तरह है। ये आपको ट्रैप में डालने के ये का ही खेल है, उससे कोई फ़ायदा किसी भी रूप में होता ही नहीं। और यही मॉडर्न मेडिसिन में साबित है। बोलते हैं ना कि भाई मॉडर्न मेडिसिन का मतलब है कि सबूत के आधार पे, सबूत तो यही है। और जो डॉक्टर आपको बताते हैं वो सबूत नहीं है, वो तो मुंह से बोल रहे हैं, राइट। सो जो बातें मैंने अभी बताई पिछले 5 मिनट में, इन बातों का अगर सबूत आपको चाहिए तो सबूत के लिए जो लोग लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी है। विश्वरूप.com/कैंसर में जाएंगे तो ये सारे बातों का सबूत इसमें मिल जाएगा। मेडिकल जर्नल्स की सारी रिपोर्ट मिल जाएंगी, तो इससे आपको सच्चाई पता चल जाएगी, व्हाट आई एम सेइंग इज़ ट्रू और फॉल्स, राइट। तो कहानी यहीं से शुरू होती है कि अगर आप बीमार हैं, कैंसर से हैं, अस्थमा से हैं, हार्ट डिजीज़ से हैं, COPD है, POCD है, अर्थराइटिस है, बॉडी पेन है, कोई भी बीमारी, पार्किंसन है, लिवर डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी फेलियर है, कोई भी बीमारी है, और अगर आप डॉक्टर के पास गए तो वो बीमारी हर पल बढ़ती रहेगी। जिस तरह से जितनी देर तक मैं फ़िश को यहाँ पे रखूँगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बीमारी प्रोग्रेस होती रहेगी। इस एक्वेरियम में रखते हुए मैं उनको हेल्दी नहीं रख सकता, क्योंकि इस एक्वेरियम के लिए वो बने नहीं हैं। इस एक्वेरियम के उनके हैबिटेट में छोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ, मेरे पास एक प्लांट भी है और ये उतना अच्छा उग नहीं रहा है, सूख रहा है। अगर मैं चाहूँ कि ये पूरी तरह उगे, ढंग से उगे, तो वही वाली बात आप बोलेंगे कि इससे हटाओ और जाके कहीं ज़मीन में गाड़ के आ जाओ, फिर आपको पानी किसी चीज़ की चिंता नहीं करना, ये अपने आप ही उग जाएगा। यही बोलेंगे आप। प्लांट के लिए बोलेंगे, मछलियों के लिए बोलेंगे, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं आज यही देखना है। मैं 10 मिनट और लूँगा आपको समझाने में, इतना काफ़ी होगा। तो आपको क्या करना है, अभी आप में से किसी ने बोला कि मेरे ब्रेस्ट में ट्यूमर आ गया है, किसी ने बोला मेरे बगल में ट्यूमर आ गया है। आप जैसे कि आपको ब्रीदिंग करने के लिए कोई ना कोई आपको एक्सटर्नल एजेंट की सहारा लेना पड़ रहा है, लंग फाइब्रोसिस हो गया है। तो आपसे अगर शुरू करें, लंग फाइब्रोसिस हो गया है, वो तो बॉडी ने बनाया है, बाहर से तो आया नहीं कहीं से। याद रखिए, जो चीज़ बॉडी बनाती है, बॉडी उसको डिसॉल्व करने का ताकत भी रखती है। सिंपल, बॉडी ने बनाया है, एक पर्टिकुलर परिस्थिति में परिस्थिति बदल देंगे तो बॉडी उसी चीज़ को डिसॉल्व करेगी करेगी। समझाता हूँ मैं आपको कैसे। मान लीजिए ये, इसको पकड़ना पड़ेगा। मान लीजिए ये पेड़ नहीं है, ये फाइब्रोसिस है, ये ट्यूमर आपका, ये गांठ है आपकी, मान लीजिए इसको। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे देखो ये फाइब्रोसिस हो गया है, ये ट्यूमर हो गया है, ये गांठ हो गया है, ये सिस्ट हो गया है। आप बोलेंगे हाँ हो गया है, तो डॉक्टर बोलेगा क्या, इसको काट दो, यही बोलेगा, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको जला दो रेडिएशन से, राइट, या कीमोथेरेपी से इसको ख़त्म कर दो, ये इसको सर्जरी से काट दो। आपने बोला हाँ, काट देंगे तो ये कट गया, आपको देखेगा हाँ वाकई में वो कट गया, ख़त्म हो गया। 1 हफ्ते बाद दोबारा हम मिलेंगे तो यहाँ क्या दिखेगा आपको, दोबारा उग जाएगा ना। कितनी बार काटना पड़ेगा ताकि कभी ना उगे, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा। तो ये जो सोच है कि मैं इसको हटा दूंगा, इसको जला दूंगा, इसको काट दूंगा, इस सोच से सिर्फ और सिर्फ आप उसको डिले कर रहे हैं और मुसीबत में डाल रहे हैं अपने आप को। तो करना क्या होगा, व्हाट वी नीड टू डू, हमें सिर्फ इतना करना होगा, इसकी खुराक को ख़त्म करना होगा।
ये जो खुराक है नीचे, इसको ख़त्म करना होगा। अगर मैंने इसको हटा दिया, खुराक ख़त्म हो गया, अब अगर 10 दिन बाद आएंगे, क्या ये ट्यूमर रहेगा, क्या ये सिस्ट रहेगा, क्या ये फाइब्रॉइड रहेगा? इट हैज़ टू डाई इट्स ओन डेथ। चाहे ये पेड़ कितना भी तगड़ा क्यों ना हो ओरिजिनली, लेकिन खुराक के अभाव में वो रह नहीं सकता। इट हैज़ टू गो, राइट? खुराक मिल रही तो ग्रो कर रहा है। तो आपके फाइब्रोसिस को जो खुराक मिल रही है, आपके ट्यूमर को जो खुराक मिल रही है, अगर उस ब्लॉकेज को जो खुराक मिल रही है, अगर उसको हम ख़त्म कर दें, तो सप्लाई बंद कर दें, तो इट हैज़ टू गो। कैसे सप्लाई बंद करें? उसके लिए रख दो उसको। सर्केडियन डाइनिंग टेबल, आपको बदलाव कुछ करने पड़ेंगे। सर्केडियन डाइनिंग टेबल क्या है, सर्केडियन क्लॉक क्या है, ये समझना पड़ेगा। हमारे एक लाइफ का एक रूटीन है 24 घंटे का, जैसे आज के दिन का एक लेक्चर का रूटीन है। तो जिस प्रकार आपके 24 घंटे में 24 आवर्स में आपका एक रूटीन है, सुबह कितने बजे उठना है, फिर ब्रश करना है, फिर नहाना है, फिर ऑफिस जाना है, और उसके बाद आना है, लंच लेना है बीच में 2 बजे। एक रूटीन है। आपको थोड़ा सा, तुली जी एक बार 5-10 मिनट बैठ जाइए, आप थोड़ा जो भी कुछ करना थोड़ी देर बात कीजिए। आपका एक 24 घंटे का रूटीन है जो आप डेली बेसिस पे रेकरिंगली बिना कुछ ज़्यादातर डिस्टर्ब किए उसको रोज़ का रोज़ फॉलो कर रहे हैं। एक बच्चा स्कूल जा रहा है तो रोज़ ही जा रहा है। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी का भी एक साइक्लिक रूटीन है जो हर 24 घंटे में रिपीट होता है, दैट इज़ कॉल्ड सर्केडियन क्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, आपका हार्ट का एक रूटीन है। हार्ट का रूटीन ठीक है कि नहीं, इसको समझने के लिए सिंपली इतना कीजिए कि कल सुबह 10 बजे का ब्लड प्रेशर चेक कीजिए आप सब लोग। फॉर एग्जाम्पल 10 बजे का ब्लड प्रेशर मान लो यहाँ पे है 140/90, राइट? और कल रात का ब्लड प्रेशर आप दोबारा चेक कीजिए सेम डे, तो आप देखेंगे, हैरान होंगे कि रात का ब्लड प्रेशर हमेशा नीचे होगा बाई 10 to 20%, 120/80। हर रात को आपका बॉडी बिना भूले 10 बजे ब्लड प्रेशर को नीचे कर देता है, और हर सुबह बॉडी बिना भूले ब्लड प्रेशर को ऊपर कर देता है। एक जैसा नहीं रहता है, राइट? जब ब्लड प्रेशर आपको नीचे होगा तभी आपको नींद आएगी, नीचे नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी। लेकिन ये तो रोज़ ही हो रहा है, क्योंकि रोज़ ही आप सो रहे होंगे ना। कल भी रात को सोया तो कल रात को भी आपका बॉडी ये कर पा रहा है। कुछ लोगों की बॉडी ऐसी होती है जो ये नहीं कर पाती है, देयर आर वेरी फ्यू, उनको रात को नींद नहीं आएगी। आपकी बॉडी जिस दिन नहीं कर पाएगी उस दिन नींद नहीं आएगी। यानी कि समझ जाइए, आज आपका हार्ट भूल चुका है, सर्केडियन क्लॉक ऑफ द हार्ट गड़बड़ हो गई है। आपकी किडनी का भी एक सर्केडियन क्लॉक है। 2 बोतल ले लीजिए, एक बोतल डे बोतल, पूरे दिन जब भी पेशाब आएगा उस बोतल में डालिए। एक बोतल मिडनाइट बोतल, रात को जब भी सो के उठेंगे, आधी रात को उठना है तो उसमें डालिए पेशाब। आप देखेंगे डे बोतल 3 गुना ज़्यादा पेशाब होगा इन कंपैरिजन टू द नाइट बोतल, मिडनाइट बोतल। दैट इज़ द सर्केडियन क्लॉक ऑफ द किडनी। उसको पता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ यूरिन दिन में प्रोड्यूस करना है इन कंपैरिजन टू मिडनाइट को। कुछ लोगों का ये गड़बड़ हो सकता है, नाइट वाला ज़्यादा भरा होगा बोतल, डे वाला कम, यानी कि उनका किडनी का सर्केडियन रिदम बिगड़ चुका है। जब भी किसी भी ऑर्गन का सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है तो ही बीमारी उसमें से आती है। नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस 2017। तो हमें क्या करना है, अपने बॉडी का सर्केडियन रिदम ठीक कर देना है। तो उससे क्या होगा, जहाँ भी ट्यूमर बना है, जहाँ फाइब्रोसिस बना है, जहाँ सिस्ट बना है, जहाँ ब्लॉकेज बना है, जो भी चीज़ जहाँ बनी है, इट हैज़ टू रिग्रेस ऑन इट्स ओन। अपने आप ही वो वापस आने लगेगा, इट विल कम बैक ऑन इट्स ओन, राइट? तो वो कैसे करना है, हाउ टू डू दैट, उसके बाद उसके लिए कल से आप करके देखिए, हफ्ते 10 दिन में आप फ़र्क देखिए। फर्स्ट मेडिसिन इज व्हाट वी कॉल एज टाइम एज मेडिसिन। डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM, डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM। शाम के 6 बजे से पहले फिनिश योर लास्ट फूड, डिनर, जो भी कुछ खा रहे हैं आप। सूर्यास्त हो गया, खाना भी ख़त्म हो गया। पानी पी सकते हैं कभी भी, ग्रीन टी वगैरह पी सकते हैं, ग्रीन टी बस, ब्लैक टी नहीं, कॉफ़ी नहीं, और कुछ नहीं। जब आप ऐसा करेंगे, हमारे हॉस्पिटल हिम्स हॉस्पिटल है पूरे देश भर में, हमारा हॉस्पिटल में किचन 6 बजे क्लोज़ हो जाता है, 6 बजे खाना सर्व कर देते हैं हम। उसके बाद पेशेंट खाते खाते 6:30 बज जाते हैं, अलग बात है, लेकिन हमें पता है जैसे ही हम ये करेंगे तो पेशेंट स्टार्ट्स हीलिंग। पहले हफ्ते ऑल काइंड ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ठीक होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लगता है। दूसरे हफ्ते उनका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है, सिर्फ एक बदलाव से। तीसरे हफ्ते उनके बॉडी पेन, जॉइंट पेन ठीक होने लगता है।
चौथे हफ्ते उनका वेट 5% जो मोटे लोग हैं कम होने लगता है। एवरी वीक बाय वीक यू विल सी द चेंजेस। होता क्या है, शाम के 6 बजे के बाद जो आप खाते हैं सनसेट के बाद, दैट इज द फूड विच फीड्स द ट्यूमर, विच फीड्स द फाइब्रोसिस, विच फीड्स द सिस्ट, विच फीड्स एनी आउटग्रोथ। शाम के 6 बजे के बाद का जो खाना है वही फीड करता है, तो वो खाना तो आप दे ही नहीं रहे। अब जब दे नहीं रहे तो क्या होगा, आप तो जिंदा हैं, आपका बॉडी को खाना तो चाहिए 24 घंटे, तभी यू आर अलाइव। तो आपका बॉडी जो ट्यूमर है, जो सिस्ट है, जो अलग अलग बने हुए हैं, बॉडी स्टोन है फॉर एग्जांपल, उसको ब्रेक करता है, वो उससे न्यूट्रिशन लेता है। एक ट्यूमर के अंदर होता क्या है, उसमें कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन। द बॉडी ब्रेक्स इट और बॉडी यूटिलाइज इट, इट इज़ कॉल्ड ऑटोफेजी। तो एक तो आप ट्यूमर को एडिशनल फूड दे नहीं रहे, ऊपर से जो ट्यूमर बना हुआ है वो भी बॉडी उसको डिसॉल्व करता है, बिकॉज बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए। जो कि आप नॉर्मली रात को 9 बजे 10 बजे खाते हैं, वो आपने शाम तक ख़त्म कर दिया, तभी बॉडी उस मोड में आती है। गौर से सोचेंगे तो आप पाएंगे, बंदर को देखिए, सूर्यास्त के बाद नहीं खाते कभी। आप हिरन को देखेंगे, गधे को देखेंगे, उनका एक टाइम रूटीन है, उसके बाद नहीं खाते, इन देयर नेचुरल हैबिटाट। ज़बरदस्ती तो बांध के कभी भी खिला लो, वो अलग बात है। नेचुरल हैबिटाट में रहते हैं तो दे फॉलो। बटरफ्लाई को देखिए, सूर्यास्त हो गए तो नहीं खाना। चूहे को देखेंगे तो वो हमेशा मिडनाइट को ही खाएगा, दिन में रेस्ट करेगा, उनका वो नेचुरल रिदम है। द मोमेंट यू ब्रेक द नेचुरल रिदम, डिजीज मैनिफेस्ट। इसका उल्टा कर दें, द मोमेंट यू कम बैक टू द नेचुरल रिदम, दैट इज मुझे शाम के 6 बजे खाना ही नहीं। इतना एक बदलाव करते ही 1 महीने के अंदर मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स स्टार्ट शोइंग इम्प्रूवमेंट। बॉडी पेन है, इम्प्रूवमेंट। सांसों में तकलीफ है, इम्प्रूवमेंट। 2 बार इनहेलर लेना पड़ रहा है, 1 बार लेना पड़ेगा, राइट। बाय डूइंग वन चेंज, टाइम एज मेडिसिन। दूसरे बदलाव, तेजी से ठीक होना है, फूड एज मेडिसिन। फूड एज मेडिसिन, द DIP डाइट जो हम बोलते हैं। 12 बजे तक फलों पे रहो, 3-4 तरह के फल खाओ। आम का सीज़न आ रहा है, पेट भर के आम खाइए, आ ही गया ऑलमोस्ट। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर वो ढेर सारा आम खाएंगे या मीठे फल खाएंगे, उनकी डायबिटीज़ बड़ी तेज़ी से ठीक होती है। ये बात डॉक्टर आपको नहीं बताते, डॉक्टर उल्टा मना करते हैं। और क्या उनके मना करने पे आपकी डायबिटीज़ ठीक हुई? नहीं हुई। तो 12 बजे तक फल खाइए। कितना? मेरा बॉडी 70 kg, एक और शून्य लगाना है, जो भी आपका वेट है। फॉर मी इट इज़ 700 ग्राम्स। इतना फल तो खाना है, कोशिश करना है। ज़्यादा भी खा सकते हैं, इतना ज़रूर खाना है। 12 बजे तो कुछ और नहीं खाना है, वेरी सिंपल। लंच में बैठिए, जो भी खा रहे हैं खाइए, रोटी सब्जी दाल चावल, उससे पहले सलाद खा लीजिए। कितना? बॉडी वेट इंटू 5। माई बॉडी वेट इज 70 kg इंटू 5, दैट बिकम 350 ग्राम्स। 350 ग्राम सलाद मैंने खा लिया। अब मैंने वो जो रोटी सब्जी दाल चावल खाया, प्लेट 1 एंड प्लेट 2 हम बोलते हैं। डिनर में भी यही करना है, शाम के 6 बजे तक कर लेना है। एनीथिंग विच काउंट्स आउट ऑफ एनिमल, डोंट टेक इट। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल फूड कौन से होते हैं? डेयरी प्रोडक्ट एनिमल फूड है, प्लांट से आता नहीं है। एनिमल प्रोटीन जो है, ट्यूमर को फीड करता है, सिस्ट को फीड करता है, उसे लीजिए ही मत। पैक्ड एंड रिफाइंड फूड जो फैक्ट्री से आते हैं, मत लीजिए उसको। तो दैट वी कॉल इज फूड एज मेडिसिन। हमारे हिम्स हॉस्पिटल में महीने में एक बार कैंप होता है, 72 आवर कैंप होता ही 3 दिन का। 3 दिन के कैंप में तीसरे दिन जब पेशेंट जाते हैं, अपना इंसुलिन छोड़ के जाते हैं, डायबिटीज़ की दवाई छोड़ के चले जाते हैं, बीपी की दवाई छोड़ना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जो मैंने पिछले 10 मिनट में बताया वो आप करेंगे, यही कराते हैं हॉस्पिटल में। तो जितना इंसुलिन लेने के बाद 50 यूनिट इंसुलिन पे जितना ब्लड शुगर मेंटेन कर रहे थे, उतना ये दोनों नियम फॉलो करके 3 दिन के अंदर अंदर मेंटेन करना शुरू हो जाता है। बीपी जितना मेंटेन कर रहे थे विद द मेडिकेशन, लेट्स से 140/90, बाई सेकेंड डे बीपी वहीं पे रहती है, दवाई छोड़ दिया तब भी। नहीं छोड़ेंगे तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो 2-3 दिन में बीपी की दवाई गायब, शुगर की दवाई गायब। और जब ये करते हैं हम कैंप में, तब भी ये लाइव होता है कि हम ये जानते हैं कि लोग घर में बैठ के देखें और घर पे ठीक हो जाएंगे, राइट। तो पेशेंट्स को देख पाते हैं लाइव। आप हमें मेरे फेसबुक में जाएंगे तो हर महीने का लाइव आप देख पाएंगे। अभी भी लास्ट वीक था, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। लेट मी कंप्लीट, देन यू कैन आस्क। सो तब भी ये था, और वो आप हर महीने का लाइव अभी भी देख सकते हैं, मेरे फेसबुक में पड़ा हुआ है।
तो ये 2 रूल है। एक तीसरा रूल और करते हैं, जो ज़्यादा बीमार हैं, मान लो जो लोग कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर के असली पेशेंट वो नहीं जो वो डायग्नोसिस की बायोप्सी बता रहा है, पेट स्कैन बता रहा है कैंसर। हम तो बोलते हैं आप बायोप्सी पेट स्कैन कराओ मत, मेमोग्राम कराओ मत। तो कोई बोलेगा कैसे पता चलेगा कैंसर पेशेंट है कि नहीं है? तो वो ऐसे पता चलेगा। कैंसर पेशेंट चाहे कोई भी कैंसर पेशेंट है, उनमें पहला सिम्टम होगा यूनिफॉर्मली कमज़ोरी, खूब ज़्यादा कमज़ोरी। दूसरा वेट लॉस, 1 महीने में 10 kg वेट लॉस अनएक्सप्लेन्ड, फास्टिंग भी नहीं की तब भी वेट लॉस हो गया। तीसरा लॉट ऑफ बॉडी पेन। चौथा नॉन हीलिंग अल्सर। तो ये, और एक आखिरी, उन सब का हीमोग्लोबिन लेवल यूनिफॉर्मली ड्रास्टिकली डाउन होता है, 1 महीने में 3-4 यूनिट नीचे चला गया। तो यानी कि बॉडी में कैंसर एक्टिविटी हो रही है। तो कैंसर को पता करने के लिए बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है, पेट स्कैन की ज़रूरत नहीं है, मेमोग्राम की ज़रूरत नहीं, बिकॉज उनसे तो कैंसर बनेगा। तो फिर कैसे पता चलेगा? तो आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक कर लीजिए, अपना वीकनेस है कि नहीं वो पता ही है आपको, वेट घट रहा है कि नहीं पता लगा ही सकते हैं, समझ आ जाएगी बात। एक्सट्रीम पेन बॉडी में है क्या, कोई ऐसी अल्सर है जो हील नहीं हो रहा, यानी कि बॉडी में कैंसरस एक्टिविटी चल रहा है। कोई बात नहीं, इस कैंसर एक्टिविटी को स्टॉप कैसे करना है? जो 2 बातें बताई हैं उसके साथ एक और बात जोड़ दीजिए, वी कॉल इट 0 वोल्ट। आपकी बॉडी की वोल्टेज जब 0 हो जाती है तब आपके बॉडी के कैंसर एक्टिविटी या इस तरह की एक्टिविटी कम होने लगते हैं। इस वक्त हमारी आपकी बॉडी की वोल्टेज 0 नहीं है, वो 0 एक ही समय में होती है जब हम धरती को छूते हैं। बाहर जाके जूते उतार के नंगे पैर जब चलेंगे या बैठेंगे तो उस वक्त अगर वोल्ट मीटर से अपनी वोल्टेज चेक करेंगे वो 0 होगा, 0। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप ही हैं, अपने घर के बाहर अगर गार्डन है, गार्डन में नंगे पैर बैठेंगे तो आप देखेंगे आराम मिलेगा। इस तरह का एक्सटर्नल जो आप लगाए इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले दिन में ही आराम मिलेगा इमीडिएटली। धरती को जैसे ही टच करेंगे वोल्टेज बिकम 0 इन 10 सेकेंड्स एंड इट टेक्स अबाउट 40 मिनट्स। हार्ट का पैल्पिटेशन दिक्कत है तो वो आराम मिलेगा। 30 मिनट्स किसी तरह का स्ट्रेस है तो उसमें आराम मिलेगा। 1 आवर इफ़ देर इज सडन काइंड ऑफ पेन, आराम मिलेगा। 2 आवर्स, फिर उस रात की नींद बड़ी अच्छी होती है, गहरी होती है। तो ये सारे उपलब्धि पहले 1-2 घंटे में हो जाएगा, लेकिन रोज़ करो आप 1 घंटे के लिए। डू इट एटलीस्ट फॉर 1 आवर। गेट ग्राउंडेड, ज़मीन पर बैठना, ज़मीन को छूना, नंगे पैर, कंक्रीट को नहीं, राइट। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो ज़मीन से जुड़ा नहीं है, सारे जानवर जुड़े हैं। अभी सर्दी थी, अभी गर्मी होगी, जानवर के पास कुछ भी नहीं है, वो जिंदा कैसे रहते हैं? वही वाला कुत्ता, गली का कुत्ता सर्दी में भी झेल गया और गर्मी भी झेल गया। कुत्तों को छोड़िए, इवन जो भिखारी होते हैं, आप देखते हैं कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो दिल्ली की है वो नहीं मरते, सालों साल जिंदा रहते हैं। वो उनको कभी कैंसर भी नहीं होता, हार्ट डिजीज भी नहीं होता, वो मरते नहीं नॉर्मली, क्योंकि एक दवाई उनके पास है, जूते चप्पल नहीं है, धरती से जुड़े रहते हैं। आप धरती से जुड़ेंगे तो ठंड भी नहीं लगेगी, गर्मी भी नहीं लगेगी, सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। जिस तरह से एक छोटा बच्चा 1 साल का बहुत टेंट्रम कर रहा है, रो रहा है और चिल्ला रहा है, डिस्ट्रेस में है, लेकिन और उसके पापा, उसके बड़े भाई, मामा सब उसको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मान रहा। मानेगा कब? जैसे ही वो माँ के गोद में आएगा, विदिन 10 सेकेंड उसका दुख दर्द गायब हो जाता ना, अचानक, जैसे कुछ था ही नहीं। कैसे होता है? ठीक उसी तरह से जब आप धरती माँ के गोद में जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका भी दुख और दर्द लिटरली इट गोज अवे। ये हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, वी डू इट इन आवर हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटल में आइए, देखिए ग्राउंड में बैठे होंगे पेशेंट्स, एक दिन में पता चल जाता है पेन कम हो रहा है, डिस्कम्फर्ट कम हो रहा है। और जो लोग हॉस्पिटल में रूम में रहना चाहते हैं तो रूम में हमने बेडशीट लगा दिए, बेडशीट में हमने कॉपर के तार लगा दिए और वो कॉपर के तार का एक छोर हमने धरती में पीछे ग्राउंडिंग कर दिया। अब जब वो बेडशीट पे लेटते हैं तो भी वो ग्राउंडिंग होते हैं, जो कि मैंने अपने घर में किया है और आप भी अपने घर में कर सकते हैं खुद ही बना के। तो इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जिस तरह से ये मछली को हेल्दी रखने का रिप्लेसमेंट नहीं है, इसको नेचुरल हैबिटेट में छोड़ना ही होगा। ठीक उसी तरह से हमारा नेचुरल हैबिटेट कौन है? धरती है, जुड़ना ही पड़ेगा। कोई अगर ये सोच ले कि मैं एलोपैथी के माध्यम से हेल्दी रहूँगा, वो पॉसिबल नहीं है। बीमार रहना पॉसिबल है,
प्रॉब्लम एलोपैथी की है कि वो डेड लोगों के साथ बिजनेस नहीं कर सकती, हेल्दी लोगों के साथ व्यापार नहीं कर सकती। किन के साथ व्यापार कर सकती? जो जिंदा, बीमार रहते हुए जिंदा रहे, उन्हीं के साथ तो व्यापार करेगी। तो आज का इस जो नेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस, इसका मकसद ही है कि सच को बताना कि जो भी थेरेपीज आप कर रहे हैं, कीमोथेरेपी, एक्सवाइजेड थेरेपी, उसको वहीं रोकिए। इट इज़ डैमेजिंग यू। इफ़ द डॉक्टर आस्किंग फॉर एनी टेस्ट, याद रखिए वो टेस्ट नहीं, वो ट्रैप है। इनके सबूत चाहिए आपको, सबूत थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला है, ये लिंक में जाइए, अब सबूत ही सबूत दिखेंगे। ये जो सबूत है, अगर कोई बोलता है कि सबूत प्रूव कर दे, गलत सबूत है, झूठे सबूत हैं, तो मैंने 10-10 लाख के 3 चैलेंज भी रखे हैं, सो दैट आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर कोई चैलेंज में भी सामने नहीं आ रहा है, इतने साल हो गए चैलेंज करते हुए, इसका मतलब इन बातों में कुछ सच्चाई होगी। और जो भी मैंने आपको बोला है वो करने के लिए आपको हमारे हॉस्पिटल या मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, घर पे करेंगे। आप में से कुछ लोग हैं भी जिन्होंने किया और उनको फ़ायदा हुआ, और आप ठीक होते रहेंगे। तो ये जो नेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि हम अपना डॉक्टर खुद बने। डोंट डिपेंड ऑन एनी अदर डॉक्टर, बी योर ओन डॉक्टर। और इसी के साथ आई कंक्लूड माई स्पीच। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू।